खैरियत से होंगे, अपने घरों में आबाद और खुश होंगे। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ चिकन ब्रेडेड ब्रेड। उसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी वो आप नोट कर लीजिए। ये देखें, 1 चम्मच मैंने लिया है मक्खन का, एक पैन में डालेंगे और पैन को चूल्हे पर रखेंगे और उसको गर्म होने देंगे। और आँच जो है वो हमने हल्की रखनी है। और 1 चम्मच इसमें चला गया मक्खन का, और फिर उसके बाद हमने ये देखें उसमें अब हम शामिल करेंगे ऑयल। ऑयल इसलिए शामिल कर रही हूँ ताकि मक्खन जो है वो फ़ौरन ही जल जाता है। आँच आपने बहुत हल्की रखनी है। और 2 चम्मच आपने ऑयल डालने के बाद देखें इसको जो है आपने जल्दी-जल्दी से हिलाना है और इसको आपने हिलाते रहना है ताकि मक्खन जले नहीं। ठीक है, उसके बाद अब 2 चम्मच हम मैदे के इसमें शामिल करेंगे और इसको भी हम जल्दी-जल्दी जो है वो चम्मच को चलाएँगे ताकि हमारा जो है वो मैदा जले नहीं। और इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, बस भूनना इतना भूनना है कि इसको जो है वो कच्चापन जो है मैदे का वो ख़त्म हो जाए। तो हम इसको ये देखें जैसे मैं भून रही हूँ, आपने बस 1 तक इसको भूनना है। उसके बाद हम दूध शामिल करेंगे इसमें। ये देखें, आधा कप मैंने दूध शामिल किया है और चम्मच को हमने हिलाते रहना है मुसलसल। चम्मच आपने नहीं रोकना वरना ये अजीब सा हो जाएगा, मलीदा बन जाएगा। ये हमारी जो है वो सॉस तैयार हो रही है। चिकन ब्रेड की हमारी जो है वो ये सॉस अभी तैयार हो रही है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप है ये हमारा। उसके बाद जो है ये देखिए मैंने चिकन ऐड कर दिया है इसमें। 1 कप चिकन ऐड करेंगे इसमें और इसको फिर हमने दोबारा से अच्छे तरीके से इसकी जो है वो मिक्सिंग करनी है। ये मिक्स हो रहा है हमारा। इसको भी आपने 1-2 मिनट तक इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते रहना है। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और सॉस और चिकन बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से जो है उसकी मिक्सिंग करनी है। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा गाढ़ा हो गया तो देखिए मैंने उसमें दूध ऐड किया, आप थोड़ा सा दूध और ऐड कर सकते हैं उसके अंदर, अगर बहुत ही गाढ़ा हो गया। अच्छा, ये मिक्सिंग अब हमारी हो गई है। ये देखें, अब मैं इसमें अजवाइन डाल रही हूँ। 2-3 चुटकी आपने इसमें अजवाइन ऐड करनी है। हमारी अजवाइन चली गई। उसके बाद ये ब्लैक पेपर, काली मिर्च 1 चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है। और आप अगर थोड़ी ज़्यादा पसंद करते हैं तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, मतलब आधा चम्मच आप और ऐड कर सकते हैं। और फिर ये मिक्सिंग करेंगे अच्छी तरह। अच्छा, इसको हमने इतना मिक्स करना है कि जो हमारा चिकन, जो बॉयल चिकन था वो थोड़ा सा कीमा टाइप आपने बनाना है उसको। ये देखें जैसे मैं मिक्सिंग कर रही हूँ, आप भी ऐसे ही करें तो आपकी जो फॉर्म हमें चाहिए तो हमें उस फॉर्म में हासिल हो जाएगा। और इसको मज़ेदार बनाने के लिए आपने देखा होगा मैं मुसलसल उसको मिक्स करती। अब हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे, 2-3 चुटकी, जैसे अजवाइन की थी उसी तरह हमने ज़ीरा भी इसमें ऐड कर दिया, नमक भी ऐड कर दिया। हमारी सब चीज़ें ऐड हो चुकी हैं। अब इसमें क्या-क्या गया था एक दफ़ा आपको और बता देती हूँ। इसमें हमारा गया है जी अजवाइन, काली मिर्च, ज़ीरा, नमक और थोड़ी-सी आप 1-2 चुटकी मेथी भी डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप हर चीज़ शामिल कर सकते हैं। नमक अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने चूँकि थोड़ा ही डाला है इसमें, इतना ज़्यादा वैसे डलता नहीं। और इस तरह फिर हमने इसको अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे इसकी। दोबारा से देखें, अब हमने जो चिकन फिलिंग है उसको इस फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, ये देखें, ये हमारी फिलिंग तैयार हो चुकी है। और अच्छा जी, अब हम ब्रेड की ये देखें मैंने डो तैयार कर लिया है। नहीं, इसको मैंने गूँध लिया, आटे की तरह सिंपल ही गूँधना है। तो उसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सिंपल आटे की तरह गूँधें। और जो इसमें मैंने चीज़ें डाली हैं वो आप नोट करें। 2 कप मैदा लिया है, 1 यीस्ट का पैकेट डाला है और शुगर डाली है इसमें मैंने 1 चम्मच, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, मतलब आधा चम्मच आप डाल सकते हैं। और अजवाइन मैं फ्यू पिंच डाली है इसमें, और हाफ़ जो है वो टीस्पून मेथी है, और चिली फ्लेक्स थोड़े से डाले हैं, और सोडा है आधा चम्मच। ठीक है, और गूंदने के लिए हमें जो है वो मिल्क चाहिए, जितनी हमें ज़रूरत होगी उसके गूंदने के लिए हमें मिल्क चाहिए। तो ये देखें, इस टाइप का आपने
गूँध के एक जो है पेड़े टाइप सा आपने तैयार कर लेना है। और गूँधने का तरीका ये मैं आपको बता देती हूँ। आटे की तरह ही गूँधना है, बस थोड़ा-सा ज़रा इसको ज़्यादा गूँधना पड़ता है ताकि इसकी जो है वो एयर निकालने के लिए ना। तो ये हमारा तैयार हो गया है और बस अपने इस तरह का पेड़ा बना के इसके ऊपर ऑयल लगा के तो आपने रख देना है आधे घंटे तक। अच्छा, अब आप इसके ऊपर ये देखें ऑयल मैंने लगा दिया है और उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक रैपिंग शीट इसके ऊपर लगाएँगे और इसको अच्छे तरीके से कवर करके रख देंगे। अगर आपके पास रैपिंग शीट नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप कोई प्लेट वगैरह भी लगा सकते हैं और इसे थोड़ी-सी ऐसी गर्म जगह पे रखें। उसके बाद जो है ये हम बेकिंग ट्रे लेंगे, एक बेकिंग ट्रे मैंने ली है, ये मेरी ओवन की ट्रे है और उसको हम ऑयलिंग करेंगे। ये देखिए मैंने सब ऑयल लगा दिया इसके ऊपर, अच्छे तरीके से आप इसके ऊपर ऑयल लगाएँ। और इसके बाद ये देखें राइज़ हो गया है मेरा, कितना अच्छा डो देखें हमारा राइज़ हो गया है, डबल हो गया ये। इसको अब हम दोबारा एक दफ़ा इसको हमने पेड़े की फ़ॉर्म देनी है। इसको हम इस तरह करके गूँध लेंगे, दोबारा से एक पेड़ा बनाएँगे, थोड़ा-सा हाथ पे वो मैदा लगाएँगे ताकि ये चिपके नहीं। और ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो रहा है। ये इसको एक पेड़े की फ़ॉर्म देंगे और ये देखिए पेड़ा तैयार हो गया है हमारा। और इसको अब हम रोटी की तरह बेलेंगे इसको। ये रोटी की तरह देखिए मैंने बेल लिया है इसको, एक रोटी टाइप से बना लिया है बारीक, बहुत बारीक भी नहीं होना चाहिए और बहुत मोटा भी नहीं होना चाहिए। ये हमारी बन चुकी है और इसको अब हम उठाएँगे और इसको बेकिंग ट्रे में प्लेस करेंगे। ये प्लेस हो गया है हमारा बेकिंग ट्रे में अच्छे तरीके से। और अब हम इसकी ये रोटी बेल ली है हमने और ये देखिए इसका बैटर जो हमने तैयार किया था, अब हम इसकी फिलिंग करेंगे। इस तरह करके आपने फिलिंग करनी है बीच में, मतलब कि जो हमने ये एक रोटी टाइप इसकी बनाई है, इसमें आपने ये बीच में इसकी फिलिंग इस तरह लगानी है। इस तरह करके आपने सारी जो फिलिंग है इसमें डाल देनी है। ये फिलिंग डल चुकी है हमारी और थोड़े से चिली फ्लेक्स इसके ऊपर डालेंगे, दड़ा मिर्च बिल्कुल थोड़ी सी टेस्ट के लिए। फ्लेक्स का मज़ा आता है जब मुंह में आते हैं। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह करके आप इसको कट कर लें। मेरे पास कटर है, ये पिज़्ज़ा कटर, अगर आपके पास नहीं है तो आप छुरी से भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। इस तरह करके हमने स्ट्रिप्स बनानी है क्योंकि हमने ब्रेडेड ब्रेड बनानी है, तो उसके लिए इस किस्म की जो है हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ से ये ऐसे थोड़ा सा ज़रा ख्याल रखना है, दूसरी लाइन के अकॉर्डिंग आपने चलना है। ये देखें, बस इस तरह करके कटिंग करना है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान सा काम है। और एक मज़ेदार सी आपको ब्रेड मिलेगी, आप इसका एंजॉय करेंगे। ये सब कटिंग आपने कर ली और अब हम इसको ब्रेड की तरह बनाएंगे। ये देखें इस तरह करके जो हमने इसकी स्ट्रिप्स बनाई हैं, इनको इस तरह करके हम स्ट्रिप्स को प्लेस करते जाएंगे एक दूसरे के ऊपर ताकि हमारा बैटर भी बाहर ना निकले। सारी स्ट्रिप्स को हमने इसी तरह करके सबको हमने प्लेस कर लेना है। ये देखिए कितनी अच्छी ब्रेड बन रही है। बस इस तरह करते जाएंगे। ये हमारी तैयार हो गई है, थोड़ी सी फिश टाइप होगी, थोड़ी सी ब्रेड टाइप होगी। और ये मैंने पीछे देखा टेल रख दी है और फ्रंट को हम इस तरह कर लेंगे। ये हमारा तैयार हो गई। और जहाँ से आपको लगता है कि थोड़ी सी कटिंग वगैरह करनी है तो आप कट कर लें। अब इसके ऊपर अंडा लगाएंगे, अंडे से बहुत अच्छी ब्राउन हो जाएगी ऊपर से और बहुत खूबसूरत होगी। ब्रश मौजूद नहीं है, इसे हाथ से लगा लेती हूँ। हाथ साफ़ सुथरे हैं क्योंकि काम कर रहे हैं हम लोग, तो हमारे हाथ इस वक्त साफ़ हैं। हाथ साफ़ होने बहुत ज़रूरी हैं। देखिए हाथ से काम कर रही हैं, सुन्नत वाला तरीका भी पूरा कर रही हूँ। ये सारा जो है हमने अंडा इसके ऊपर लगा देना है, जितनी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप लगा सकते हैं। और मक्खन लगाएंगे, थोड़ा सा मक्खन भी इसके ऊपर हम लगा देंगे। अगर आपके पास तिल मौजूद है तो वो भी लगा सकते हैं, उससे भी बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़े की बनती है। तो तिल मेरे पास मौजूद नहीं है तो मैंने तिल नहीं लगाया, आपके पास है तो आप ज़रूर लगाएं। ये देखें इस शेप की बन जाएगी। ये खूबसूरत सी हमारी जो है फ़िश ब्रेड तैयार हो गई है। अब हम इसको ओवन में रखेंगे। ओवन में आपने इसको बहुत नीचे साइड पे नहीं रखना,
थोड़ा-सा ऊपर वाली साइड पे रखें। ये देखें, ओवन नहीं है तो आप देगची में भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको एक जिसमें आप फ़िश रखेंगे वो आपके लिए जो है वो छोटी होनी चाहिए। ब्रेड को आप रखेंगे तो वो इतनी बड़ी मतलब आपका जिस आप उसमें पिज़्ज़ा के भी उसमें आप बना सकते हैं, पिज़्ज़े वाली ट्रे में जो छोटी होती है। बड़े देगचे को गरम कर लें, उसके नीचे आप नमक रख के तो रख लें। तो मैंने ये देखें इसके अंदर रखी है और अभी हम ऊपर रखेंगे। ओवन गरम है, प्रीहीट कर लिया है मैंने, ऑलमोस्ट इसको 180 पे मैंने कर लिया था, प्रीहीट हुआ हुआ ये। और रख के तो ये देखें ओवन को बंद कर देंगे। बस आपने ख़्याल रखना है। अच्छा जी, 12 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपनी निकालते हैं। फ़िश ब्रेड हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखें इस टाइप की तैयार हो गई है और कलर चेक करें, अंडे की वजह से आया है और मक्खन जो लगाया था शाइनिंग और उसकी खूबसूरती के लिए ये हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और अब हम इसको देखते हैं, कट करके आपको दिखाते हैं कि कैसी बनी है। ये देखिए मैं कटिंग कर रही हूँ इसकी, बहुत ही अच्छी और क्रिस्प बनी है ये। ये देखें, चेक करें, नीचे से भी कितनी अच्छी बेक हो गई है, मतलब जली नहीं है, क्रिस्पी सी, और ऊपर से भी बहुत क्रंची है और अंदर से फिलिंग देखें। बहुत ज़्यादा गर्म है, मेरे हाथ इस वक्त जल रहे हैं, तो बस आपको चेक करवाने के लिए सिर्फ ये मैंने किया है, गरम-गरम कटिंग कर ली है। ये देखें और ये अंदर से भी इसकी फिलिंग चेक करें और खा के देखें, इस कदर मज़ेदार और लजीज बनी है। इस किस्म का ये इसका होगा, बिल्कुल पक चुका है। और एंजॉय करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।